हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट अध्याय 10 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 10 अपनी बुरी आदतों के कारण खोजें और दूर करें। मैं 2012 के अंत में इस्तांबुल की सबसे मशहूर सड़क इस्तिक्लाल कोडसी के कुछ ब्लॉक दूर एक पुराने अपार्टमेंट में बैठा था। मैं तुर्की की 4 दिन की यात्रा पर था और मेरा गाइड कुछ फीट दूर एक पुरानी आर्मचेयर में आराम कर रहा था। माइक दरअसल गाइड नहीं था, वह तो बस मेरा हमवतन बंदा था जो तुर्की में 5 साल से रह रहा था। और जब उसने मुझे तुर्की की सैर कराने का प्रस्ताव रखा तो मैंने हामी भर दी। उस खास रात को उसने मुझे अपने कुछ तुर्की मित्रों के साथ डिनर के लिए आमंत्रित किया था। वहाँ हम 7 लोग थे और मैं अकेला था जिसने जीवन में कभी न कभी हर दिन एक पैकेट सिगरेट नहीं पी थी। मैंने तुर्की के एक व्यक्ति से पूछा कि उसकी यह आदत कैसे शुरू हुई। उसने कहा, दोस्तों, यह बुरी आदत हमेशा आपके दोस्तों से शुरू होती है। एक दोस्त सिगरेट पीता है, फिर आप इसे आजमाकर देखते हैं और फिर आपको इसकी लत लग जाती है। सचमुच दिलचस्प बात यह थी कि कमरे में बैठे आधे लोग सिगरेट की आदत को छोड़ने में सफल हुए थे। माइक कुछ सालों से सिगरेट छोड़ चुका था और उसका दावा था कि उसने यह आदत एक पुस्तक की वजह से छोड़ी जिसका शीर्षक था एलन कर्स इजी के टू स्टॉप स्मोकिंग। उसने कहा, यह आपको सिगरेट पीने के मानसिक बोझ से मुक्त कर देती है। यह आपसे कहती है खुद से झूठ बोलना छोड़ दें। आप जानते हैं कि आप सचमुच सिगरेट नहीं पीना चाहते। आप जानते हैं कि आपको इसमें आनंद नहीं आता है। यह आपको महसूस कराती है कि अब आप शिकार नहीं हैं। आपको यह एहसास करने की ज़रूरत है कि आपको सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी सिगरेट पीने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने बाद में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पुस्तक पर एक निगाह डाली। लेखक एक रोचक रणनीति बनाता है जिससे सिगरेट पीने वाली अपनी लालसा था या तलब को मिटा सकते हैं, लेकिन सुनियोजित रूप से सिगरेट पीने से संबंधित हर संकेत को नए रूप में प्रस्तुत करता है और इसे एक नया अर्थ देता है। वे इस तरह की बातें कहते हैं, आप सोचते हैं कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करती है। आप सोचते हैं कि सिगरेट पीना सामाजिक बनने के लिए ज़रूरी है, लेकिन यह नहीं है। आप सिगरेट पिए बिना भी सामाजिक बन सकते हैं। आप सोचते हैं कि सिगरेट पीने से तनाव कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट पीने से आपकी नर्व्स को राहत नहीं मिलती, इससे तो ये नष्ट होती है। वे इस वाक्य को बार बार दोहराते हैं। वे कहते हैं, इसे अपने दिमाग में स्पष्टता से समझ लें। आप कोई चीज़ गंवा नहीं रहे हैं और आप सेहत, ऊर्जा तथा पैसे में ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सबसे बढ़कर आपके भावी जीवन की लंबाई व गुणवत्ता में जबरदस्त सकारात्मक लाभ हासिल कर रहे हैं। जब आप पुस्तक खत्म कर लेते हैं तो धूम्रपान आपको संसार की सबसे मूर्खतापूर्ण चीज लगने लगती है। अगर आप धूम्रपान से किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करते हैं तो आपके पास सिगरेट पीने का कोई कारण ही नहीं रह जाता है। यह व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का उलट है। इसे आकर्षण बनाएं। मैं जानता हूँ कि यह विचार जरूरत से ज़्यादा सहती लग सकता है। बस अपने मन को बदल ले और आप धूम्रपान छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 मिनट और दें। लालसा कहाँ से आती है? हर व्यवहार की एक सतही स्तर की लालसा होती है और एक ज़्यादा गहरा अनियंत्रित उद्देश्य होता है। मुझमें अक्सर यह लालसा जगती है, मैं टैको खाना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं टैको क्यों खाना चाहता हूँ तो मैं यह नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है, लेकिन सच यही है कि गहराई में मैं टैको खाने के लिए इसलिए प्रेरित होता हूँ क्योंकि मुझे जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है। हालांकि मेरी वशिष्ठ लालसा टैको खाने की है, लेकिन गहरा उद्देश्य भोजन और पानी ग्रहण करना है। हमारे कुछ अंतर्निहित उद्देश्यों में ये शामिल है: ऊर्जा का संरक्षण करना, भोजन और पानी हासिल करना, प्रेम पाना और प्रजनन करना, दूसरों के साथ जुड़ना और बॉन्डिंग करना, सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदक जीतना, अनिश्चितता कम करना, प्रतिष्ठा और रुतबा हासिल करना। लालसा एक ज़्यादा गहरे अंतर्निहित उद्देश्य का विशिष्ट प्रकटीकरण होती है। आपका मस्तिष्क सिगरेट पीने या इंस्टाग्राम चेक करने का या वीडियो गेम्स खेलने की इच्छा के साथ विकसित नहीं हुआ था। गहरे स्तर पर आप बस
अनिश्चितता का करना चाहते हैं, तनाव कम करना चाहते हैं, सामाजिक स्वीकृति व अनुमोदक जीतना चाहते हैं या प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं। आदत डालने वाले लगभग किसी भी प्रोडक्ट्स को देख लें, आप यही पाएंगे कि यह कोई नया उत्प्रेरण उत्पन्न नहीं करता, बल्कि मानव स्वभाव के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रेम पाना और प्रजनन करना, टिंडर इस्तेमाल करना, दूसरों के साथ जुड़ना और बॉन्डिंग करना या फेसबुक चलाना, सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदक जीतना या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना, अनिश्चितता कम करना या गूगल पर सर्च करना, प्रतिष्ठा या रुतबा हासिल करना या वीडियो गेम खेलना। आपकी आदतें प्राचीन इच्छाओं के आधुनिक युग के समाधान है। पुराने पापों के नए संस्करण मानव स्वभाव के पीछे के अंतर्निहित उद्देश्य समान रखते हैं, बस हमारी विशिष्ट आदतें हर युग के हिसाब से अलग होती है। शक्तिशाली अंश यह है कि किसी अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति के अलग अलग तरीके होते हैं। तनाव कम करने के लिए एक व्यक्ति सिगरेट पीना सीख सकता है, दूसरा व्यक्ति तनाव कम करने के लिए दौड़ना सीख सकता है। यह जरूरी नहीं कि आपकी वर्तमान आदतें आपकी समस्याओं को सुलझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हो। वो तो बस ऐसे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करना आपने सीख लिया है। जब आप समाधान को उस समस्या से जोड़ लेते हैं जिसे आपको सुलझाने की जरूरत है, तो आप उसे बार बार करते हैं। आदतों संबद्धताओं या जुड़ाव के बारे में है। यह संबद्धताएं कि यह तय करती है कि हम किसी आदत को दोहराने लायक मानते हैं या नहीं। जैसा हमने पहले नियम में बताया था, आपका मानसिक लगातार जानकारी को सोख रहा है कि परिवेश में मौजूद संकेतों पर गौर कर रहा है। जब भी आप किसी संकेत की अनुभूति करते हैं, आपका मस्तिष्क एक सिमुलेशन चलाता है और अगले ही पल यह भविष्यवाणी करना है क्या करना है। संकेत, आप गौर करते हैं कि स्टोव गर्म है। भविष्यवाणी, इसे छूने से मैं जल जाऊंगा, इसलिए मुझे इसे नहीं छूना चाहिए। संकेत, आप देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट हरी हो गई है। भविष्यवाणी, यदि मैं गाड़ी चालू करता हूं तो सुरक्षित रूप से यह चौराहे पार कर लूंगा और अपनी मंजिल के ज़्यादा करीब पहुंच पाऊंगा, इसलिए मुझे गैस चालू करना चाहिए। आप एक संकेत देखते हैं, पुराने अनुभव के आधार पर इसे श्रेणीबद्ध करते हैं और उचित प्रतिक्रिया तय करते हैं। यह सब एक ही पल में हो जाता है, लेकिन यह आपकी आदतों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हर कार्य से पहले आपका मस्तिष्क एक भविष्यवाणी करता है। हमें ऐसा लगता है कि जीवन प्रतिक्रियाशील है, लेकिन यह वास्तव में भविष्य सूचक है। आप अभी अभी जो संकेत देखा है और उससे संबंध अतीत के ज्ञान के सहारे आप सारे दिन अपना सर्वश्रेष्ठ अंदाजा लगाते हैं और निर्णय लेते हैं कैसे काम करना है। आप अनवरत भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगले पल क्या होगा। हमारा व्यवहार इन भविष्यवाणियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। दूसरे तरीके से कहें तो हमारा व्यवहार इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है कि हम अपने साथ होने वाली घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपकी व्याख्या वास्तविक हो। जैसे दो लोग एक ही सिगरेट को देखते हैं और एक के मन में उसे पीने की इच्छा होने लगती है, जबकि दूसरा उसकी बदबू से बिचक जाता है। वही संकेत आपकी भविष्यवाणी के आधार पर अच्छी या बुरी आदत की चिंगारी बन सकता है। आपकी आदतों का कारण दरअसल यह भविष्यवाणी है जो व्यवहार से पहले ही जाती है। ये भविष्यवाणियाँ भावनाओं की ओर ले जाती है। जिस तरह हम आमतौर पर किसी लालसा का वर्णन करते हैं, भाव, इच्छा, आकांक्षा। भाव और भावनाएं हमारे अनुभूत संकेतों और हमारी भविष्यवाणियों के एक संकेत में बदल देते हैं, जिस पर हम अमल कर सकते हैं। वे हमारी वर्तमान अनुभूतियाँ को स्पष्ट करने में मदद करती हैं। मिसाल के तौर पर, चाहे आपको इस बात का एहसास हो या नहीं हो, आप इस पर गौर कर रहे हैं कि आपको इस वक्त कितना गर्म या ठंडा महसूस हो रहा है। अगर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है तो आप ठंडक महसूस करने लगेंगे तथा एक और कपड़ा पहन लेंगे। ठंडक महसूस करना वह संकेत था जिससे आपको काम करने के लिए प्रेरित किया। आप सारे समय संकेतों की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन जब आप यह भविष्यवाणी करते हैं किसी अन्य अवस्था में आप बेहतर होंगे, तभी आप कार्य करते। लालसा यह एहसास है किसी चीज़ की कमी है। यह आपकी अतिरिक्त अवस्था को बदलने की इच्छा है। जब तापमान गिरता है तो आपके शरीर की वर्तमान अनुभूति और इसकी मनचाही अनुभूति के बीच एक खाई या अंतर होता है। आपकी वर्तमान अवस्था और आपकी मनचाही अवस्था के बीच यह घाई की काम करने का कारण है।
इच्छा दो चीज़ों के बीच का फर्क है, जहाँ आप इस समय हैं और जहाँ आप भविष्य में होना चाहते हैं। छोटे से छोटा काम भी वर्तमान पल के से भिन्न महसूस करने की प्रेरणा की से ओतप्रोत होता है। जब आप भुक्खड़ों की तरह खाते हैं या सिगरेट जलाते हैं या सोशल मीडिया पर ब्राउजिंग करते हैं, तो आप दरअसल आलू के चिप्स या सिगरेट का लाइट नहीं चाहते। दरअसल आप वर्तमान से अलग महसूस करना चाहते हैं। हमारी भावनाएं और भाव हमें बताते हैं कि हमें अपनी वर्तमान अवस्था में रहना है या इसे बदलना है। वे काम की सर्वश्रेष्ठ दिशा का निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। न्यूरोलॉजिस्ट ने पाया कि जब हमारे भाव और भावनाएं छिन्न हो जाती हैं, तो हम दरअसल निर्णय लेने की योग्यता खो देते हैं। हमारे पास इस बात का कोई संकेत नहीं होता कि किस चीज़ के पीछे जाए और किससे बचे। जैसे न्यूरो साइंटिस्ट एंटोनियो डेमोसियो बताते हैं, भाव की बदौलत ही आप चीज़ों की अच्छी, बुरी या उदासीन के रूप में परख पाते हैं। सारांश में, आप जो वशिष्ठ लालसाएं महसूस करते हैं और आप में जो आते हैं, वे दरअसल आपके आधारभूत उद्देश्यों तक पहुंचने की कोशिश है। जब भी कोई आदत सफलतापूर्वक किसी उद्देश्य को हासिल कर लेती है, तो आपके अंदर इसे दोहराने की लालसा विकसित हो जाती है। समय के साथ आप यह भविष्यवाणी करना सीख लेते हैं कि सोशल मीडिया पर जाने से आपको प्रेम पाने का एहसास मिलेगा या यूट्यूब देखने से आप अपने ढेरों को भूल जाएंगे। आपकी आदतें तब आकर्षक होती है जब हम उन्हें सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ते हैं और हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपने नुकसान के बजाय फायदे के लिए कर सकते हैं। मुश्किल आदतें का आनंद लेने के लिए अपने मस्तिष्क की दोबारा प्रोग्रामिंग कैसे करें? आप मुश्किल आदतों को आकर्षक बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, उसे किसी सकारात्मक अनुभव के साथ जोड़ना सीख लें। इसके लिए कई बार तो आपको बस हल्के से मानसिक परिवर्तन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर, हम अक्सर अपनी दिनचर्या के बारे में बताते समय कहते हैं कि हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। आपको काम के लिए जल्दी जागना पड़ता है, आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक और से कॉल करनी पड़ती है, आपको अपने परिवार के लिए डिनर बनाना पड़ता है। अब बस इन वाक्यों के दो शब्द के बदलने की कल्पना करें। आप करनी पड़ती, करना पड़ता की बजाय अच्छा लगता कर लें। आपको काम के लिए जल्दी जागना अच्छा लगता है, आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक और सेल्स कॉल करना अच्छा लगता है, आपको अपने परिवार के लिए डिनर बनाना अच्छा लगता है। बस दो शब्द को बदलकर आप हर घटना के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं। आप इन व्यवहारों को बोझ के बजाय अवसरों में बदल लेते हैं। मुख्य बिंदु यह है कि ये दोनों ही संस्करण सच हैं। आपको ये चीज़ करनी पड़ती है और आपको उन्हें अच्छा भी लगता है। हम दोनों में से जिस भी मानसिकता को चुने, हम उसी अनुरूप प्रमाण खोज सकते हैं। मैंने एक बार व्हील चेयर वाले एक इंसान की कहानी सुनी। जब उससे पूछा कि गया कि क्या बंधन हो रहा है, मुश्किल था, तो उसका जवाब था, मैं अपने व्हील चेयर की वजह से बंधन में नहीं हूँ, मैं तो इसकी वजह से स्वतंत्र हो गया हूँ। अगर व्हील चेयर नहीं होता तो मैं बिस्तर पर ही रहता और कभी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता। नज़रिए के इस परिवर्तन की वजह से उसने हर दिन जीने के अपने तरीके का पूर्ण कायाकल्प कर लिया। अपनी आदतों की कमियों के बजाय उनके लाभों को रेखांकित करके उन्हें नए स्वरूप में ढाले। यह आपके मानसिक के दोबारा प्रोग्रामिंग करने और आदत को ज़्यादा आकर्षक दिखाने का फटाफट तरीका है। व्यायाम। कई लोग व्यायाम को चुनौतीपूर्वक पूर्ण काम मानते हैं जो ऊर्जा खाता है और आपको थका डालता है। आप उतनी ही आसानी से इसे क्षमता विकसित करने व स्वर निर्माण का तरीका भी मान सकते हैं। मुझे सुबह दौड़ने जाने की ज़रूरत है, यह कहने के बजाय यह कहे, यह सहनशीलता बढ़ाने और फुर्तीला होने का समय है। वित्त। पैसे बचाने का संबंध अक्सर त्याग से जुड़ा होता है, लेकिन आप इसका संबंध सीमाओं के बजाय स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इस सरल सत्य का एहसास करना होगा, आपकी वर्तमान आमदनी के कम खर्च करने पर आपको भावी संसाधन बढ़ जाता है। आप इस महीने जो पैसे बचाते हैं, उससे आपकी अगले महीने की क्रय शक्ति बढ़ सकती आती है। ध्यान। जिसने भी 3 सेकंड से ज़्यादा ध्यान किया, वह जानता है कि यह कितना कुंठाजनक हो सकता है, क्योंकि मन चंचल होता है और अचानक भटक जाता है। आप कुंठा को आनंद में बदल सकते हैं, बशर्ते आप यह एहसास कर ले कि
हर व्यवधान आपको अपनी सांस पर लौटाने के अभ्यास का अवसर देता है। बार बार भटकना अच्छी चीज़ है, क्योंकि ध्यान का अभ्यास करने के लिए आपको भटकाव की ज़रूरत होती है। मैच से पहले ही घबराहट। कई लोग कई बड़ी प्रस्तुति देने से पहले या किसी महत्वपूर्ण स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करने से पहले तनावग्रस्त महसूस करते हैं। वे ज़्यादा तेज सांस, दिल की ज़्यादा तेज धड़कन या ज़्यादा उत्तेजना का अनुभव करते हैं। यदि हम इन भावनाओं की नकारात्मक व्याख्या करें तो हम जोखिम और तनाव महसूस कर सकते हैं। अगर हम इन भावनाओं की सकारात्मक व्याख्या करें तो हम जोखिम और तनाव महसूस करेंगे। अगर हम इन भावनाओं की सकारात्मक व्याख्या करें तो हम सहज और शालीन प्रक्रिया कर सकते हैं। मैं घबरा रहा हूँ कहने के बजाय आप नई व्याख्या करते हुए यह काम कह सकते हैं। मैं रोमांचित हूँ और मेरे अंदर एड्रेनलिन प्रभाव हो रहा है, जिससे मुझे एकाग्र होने में मदद मिलेगी। मानसिकता के ये छोटे छोटे परिवर्तन जादू नहीं है, लेकिन ये किसी खास आदत या स्थिति से जुड़ी भावनाओं को बदल सकते हैं। यदि आप इसे एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं तो आप उत्प्रेरण क्रिया पद्धति भी बना सकते हैं। आप अपनी मनचाही आदत को किसी आनंददायक चीज के साथ जोड़ देते हैं और उत्प्रेरण की जरूरत पड़ने पर आप उस संकेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सेक्स करने से पहले हमेशा एक ही गाना चला सकते हैं, फिर आप उस गाने को खुद ब खुद सेक्स के साथ जोड़ने लगेंगे। जब भी आप मूड में आना चाहें वह गाना चला दें। पीटर बक्स के बॉक्सर और लेखक एड लेटिमोर को इसी जैसी एक रणनीति के अनजाने में फायदा हुआ। उन्होंने लिखा है, अजीब बात पता चली, लिखते समय सिर्फ हेडफोन लगाने से ही मेरा एकाग्रता बढ़ सकता जाती है। मुझे किसी संगीत की जरूरत भी नहीं पड़ती। अनजाने में ही वे आदत डाल रहे थे। शुरुआत में उन्होंने हेडफोन लगाया, अपनी पसंद का संगीत चलाया और एकाग्र किया। 5, 10, 20 बार के बाद हेडफोन लगाने ही वह संकेत बन गया जिसे वे एकाग्र होने से जोड़ने लगे। इसके बाद लालसा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो गई। खिलाड़ी भी प्रसन्न की मानसिकता में आने के लिए इसी तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे बेसबॉल करियर में मैंने हर गेम से पहले स्ट्रेचिंग और गेंद फेंकने की विशिष्ट क्रिया पद्धति बनाई। इसमें लगभग 10 मिनट लगते थे और मैं इसे हर बार एक ही क्रम में करता था। इससे मैं खेलने की सही शारीरिक अवस्था में पहुंच जाता था। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इससे मैं सही मानसिक अवस्था में भी पहुंच जाता था। मैं अपनी मैच से पहले की क्रिया पद्धति को प्रतिस्पर्धी और एकाग्र होने से जोड़ने लगा। मैं शुरुआत में कितना भी अप्रेरित रहता था, लेकिन अपनी क्रिया पद्धति पूरी करने के बाद मैं मैच खेलने की अवस्था में पहुंच जाता था। आप इस रणनीति को लगभग हर उद्देश्य के अनुरूप ढाल सकते हैं। मान लें कि आप ज़्यादा खुश महसूस करना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज़ खोजें जिससे आपको सचमुच खुशी मिलती हो, जैसे अपने कुत्ते को थपथपाना या बल्बल बाथ लेना। और इसके बाद एक संक्षिप्त दिनचर्या बनाएं जिसे आप अपनी प्रिय चीज़ करने से पहले हर बार करते हैं, जैसे 3 गहरी सांसें लेना और मुस्कुराना। 3 गहरी सांसें, मुस्कान, पालतू कुत्ते की थपथपाना दोहराएं। अंततः आप गहरी सांस और मुस्कान की क्रिया पद्धति को अच्छे मूड से संबंध कर ले। यह खुशी महसूस करने का संकेत बन जाता है। इसके बाद आपको जब भी अपनी भावनात्मक अवस्था बदलने की जरूरत पड़े, आप इसे कर सकते हैं। ऑफिस में तनावग्रस्त हैं, 3 गहरी सांसें ले और मुस्कुराए। जीवन के बारे में दुखी हैं, 3 गहरी सांसें ले और मुस्कुराए। आदत बन जाने के बाद संकेत लालसा जगा सकते हैं, भले ही इसका मूल स्थिति से बहुत कम संबंध हो। बुरी आदतों के कारण खोजने और सही करने की कुंजी यह है कि आप अपनी संबंधताओं को नया सांचे में ढालें। यह काम आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी भविष्यवाणी की दोबारा प्रोग्रामिंग कर सकें तो आप एक मुश्किल आदत को एक आकर्षक आदत में बदल सकते हैं। कृपया आपसे अनुरोध है कि स्क्रीन पर देख लें, अच्छी आदत कैसे डालें। किसी बुरी आदत को कैसे छोड़ें। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।